रीनल वर्ड हम यूज करते हैं किडनी के लिए। एड का मतलब होता है ऊपर, तो इसीलिए इसको हम और क्या कह देते हैं, सुपरा रीनल ग्लैंड। एल्डोस्ट्रोनिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल कौन से? रीनल ट्यूब्यूल, किडनी के। वहां पे जाकर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इंसुलिन ऑपोजिट काम करेगा, ये ग्लूकोज को बोलेगा जाकर ग्लाइकोजन बनो। और ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में मसल्स में भी स्टोर होता है, जो डक्ट्स होते हैं उसमें। वो डेवलपमेंट कौन करवाता है? वो करवाता है एस्ट्रोजन। पर जो एल्वियोलाई है, मतलब उसका वो पार्ट जो ग्लैंडुलर है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा शर्मा मैम। तो बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड कितनी होती हैं? इट्स वन पेयर। हाउ मेनी आर देयर? दे आर वन पेयर। कहाँ पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट अबव किडनी। रीनल वर्ड हम यूज करते हैं किडनी के लिए। एड का मतलब होता है ऊपर, तो इसलिए इसको हम और क्या कह देते हैं? सुपरा रीनल ग्लैंड। सुपरा का भी मतलब होता है ऊपर, राइट? तो एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव किडनी, प्रेजेंट अबव किडनीज। अगर इस ग्लैंड को देखें, इसकी शेप कैसी है? एक कोन जैसी है, तो हम कहते हैं इट इज कोनिकल शेप। इट इज कोनिकल शेप। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा बेटा, ये किडनी है, ये फैट की लेयर है, उसके ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। अगर आप इसका इनसाइड व्यू देखोगे, काट कर देखोगे, तो अंदर आपको दो रीजन्स मिलेंगे। एक का नाम है एड्रीनल मेड्यूला, एक का नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो देयर आर टू रीजन्स, देयर आर टू रीजन्स। एक बेटा बाहर वाला आउटर रीजन जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर वन ऑब्वियसली मेड्यूला, जैसे किडनी में था। 75% इज योर एड्रीनल कॉर्टेक्स, 75% होता है कॉर्टेक्स, बाकी का 25% होता है मेड्यूला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसका ओरिजिन है बेटा मीजोडर्म। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। आपके पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं, आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये कहाँ से आया है? ये मीजोडर्म से आया है। ये कहाँ से आया है? ये एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म। ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये मेड्यूला, उनको हम कहते हैं केटकोलामीन्स। सो व्हाट आर दी हार्मोन्स? केटकोलामीन्स। ये है बेटा एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। इन दोनों का ओरिजिन है अमाइनो एसिड से। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड और अमाइनो एसिड। वेयर एज आपका जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जो हार्मोन बनाता है उसका नाम है कॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम है? कॉर्टिकॉइड्स। एंड कॉर्टिकॉइड्स आर स्टीरॉइड। व्हाट आर स्टीरॉइड्स? दीज आर लिपिड लाइक। किस तरह होते हैं बेटा? लिपिड की तरह होते हैं। एंड एक्चुअली दे आर डिराइव्ड लिपिड। क्या है ये? डिराइव्ड लिपिड। तो अभी हम जानेंगे इन दोनों एरियाज के बारे में डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स की। एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स को हम ध्यान से देखेंगे, जैसे ये एड्रीनल ग्लैंड थी, ठीक है, ये बीच में इसका मेड्यूला था। इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर तीन लेयर्स हैं। एक बाहर वाली जिसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, एक अंदर वाली जिसका नाम है फेसिक्यूलेटा, विच इज द थिकेस्ट वन, राइट? और फिर आती है सबसे अंदर वाली बेटा, सबसे पतली, दिस वन इज द रेटिकुलरिस। सो पूरा एड्रीनल कॉर्टेक्स भी फर्दर तीन लेयर में बटा हुआ है। पहला ये वाला लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये वाला है जोना fasciculata, and then the innermost one is zona reticularis.
from outside to inside. So this is the outer layer, this is the middle layer and this is the innermost. इसको याद कैसे करोगे? कई बार सीक्वेंस याद नहीं होती है तो ऐसे याद कर लेना GFR। तो GFR हमने किया था एक्सक्रीशन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो यहाँ से इसको याद कर लेना। अब हम बात करेंगे बेटा व्हाट हॉर्मोन्स डू दे प्रोड्यूस। दे प्रोड्यूस द हार्मोन कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब कॉर्टिकॉइड यहाँ पे बेटा 3 तरह के हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से लेयर से आ रहे हैं। सबसे पहला जो कॉर्टिकॉइड हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड। So the first hormone which we are going to discuss is mineralocorticoid. तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन से लेयर से आया है? ग्लोमेरुलोसा से, फ्रॉम ग्लोमेरुलोसा। ये काम कहाँ पर करता है? इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? किडनी है। टारगेट क्या है बेटा इसका? किडनी है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपकी बॉडी में है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन बनता है, ये हमने एक्सक्रीशन में भी किया था। क्या फंक्शन था एल्डोस्टेरॉन का? एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो आपके डिस्टल टिब्यूल्स पे जाता है। डिस्टल टिब्यूल कौन से? रीनल टिब्यूल, किडनी के। वहां पे जाकर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम का सिक्रीशन करवाता है, जिसकी वजह से अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा, ऑस्मोसिस, राइट। तो जो वाटर है उसका भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिससे कि आपकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है। फाइन। सो इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में। व्हाट इज दैट? आपकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये रीनल टिब्यूल पे जाकर सोडियम reabsorption and potassium secretion at distal tubules of renal tubule. As a result बेटा इससे क्या होगा? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये था पहली लेयर से आया हुआ हार्मोन जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और उसमें एक एग्जांपल विच वाज एल्डोस्टेरॉन। अब जैसे कि बेटा मैंने आपको कहा कि ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, तो इसमें आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें ऑस्मोटिक बैलेंस हो रहा है बेसिकली, और जिससे आपके बॉडी का जो कहते हैं ना फ्लूइड वॉल्यूम, वो भी कंट्रोल रहेगा। और एज अ रिजल्ट क्योंकि सोडियम आ रहा है तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, राइट। मोर द सोडियम आयन मोर विल बी द डीपोलराइजेशन। फाइन। तो इसके अलावा बेटा ये क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि आप अगर सोडियम आयन लोगे तो पानी पीछे पीछे आएगा, और ब्लड प्रेशर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब बात करेंगे दूसरी लेयर की, जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसका नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, राइट। तो ये कहाँ से आया है? फ्रॉम जोना फैसिकुलेटा। फाइन। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसकी भी अब हम एक एग्जांपल करेंगे। सबसे कॉमन होता है कॉर्टिसोल। अब फंक्शन क्या है? सबसे पहले बेटा ये क्या करवाता है? ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है, राइट। और ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? और ये दोनों काम होंगे कहाँ? सबसे पहली बात लिवर पे। तो इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? इट वर्क्स ऑन लिवर। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। हम नए ग्लूकोज को बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? लिपिड से बना रहे हैं, हम प्रोटीन से बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड से।
तो उसके लिए लिपिड को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे कंपोनेंट में, पहले प्रोटीन्स को भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो हार्मोन है, ये लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ना, ये दोनों काम भी करवाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस। मतलब क्या था एरिथ्रोपोइसिस? आरबीसी फॉर्मेशन। एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? आरबीसीज। पोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन। तो ये एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। इसके अलावा बेटा ये हार्मोन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो दिस हार्मोन्स गेट रिलीज्ड, राइट। दूसरी बात, आपको जब सिवियर एलर्जीज होती है या कोई इन्फेक्शन होती है, ये आता है और आपकी बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अब आप बोलोगे ये तो गलत काम कर रहा है। नहीं, जितनी इम्यूनिटी की ज़रूरत है उतना ही वो उसको काम करने देता है। अगर बेटा आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा काम करने लग जाए तो उससे गड़बड़ भी हो सकती है। क्या? ज़्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी, ज़्यादा इम्यूनिटी एक्टिव होगी तो वो आपके नॉर्मल सेल्स को भी बर्बाद कर सकती है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट्स एंटी एलर्जिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। एज अ रिजल्ट इसको हम और क्या कह सकते हैं? इट एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। फाइन। तो ये थे बेटा कुछ फंक्शन कॉर्टिसोल के, विच इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्ट। तो इसके अलावा बेटा ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन और किडनी फंक्शन भी करता है, किडनी फंक्शन भी कंट्रोल करता है। फाइन। तो ये था बेटा इसके इस पूरे हार्मोन के, जो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, उनके फंक्शन। आगे चलते हैं। कॉर्टिकॉइड, पहले हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड किया, अब हमने ग्लूको किया। अब नेक्स्ट करेंगे जिसका नाम है थर्ड वन, सेक्स कॉर्टिकॉइड। और ये कौन सी लेयर से बनेगा? अब एक ही तो लेयर बच गई है, कौन सी? फ्रॉम जोना रेटिक्युलारिस, राइट। इस सेक्स कॉर्टिकॉइड में बेटा क्या होता है? जैसे एग्जांपल एंड्रोस्टीन डायोन, ये यूजुअली एंड्रोजन्स होते हैं। क्या होते हैं? एंड्रोजन्स। इनका मेनली काम होता है, ज्यादातर इसका काम होता है मेल्स में, और मेल्स में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाने में हेल्प करता है। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? जैसे जब एक मेल में प्यूबर्टी आती है तो उसकी बियर्ड आती है ना, तो ये जो हेयर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, आर्म पिट्स में, एक्सिलरी हेयर कहते हैं जिनको, या फिर प्यूबिक हेयर, इन सब का डेवलपमेंट या ग्रोथ जो भी होता है प्यूबर्टी पे, ये इसी कॉर्टिकॉइड्स की वजह से होता है। सेम इन केस ऑफ फीमेल। पर अगर फीमेल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फीमेल के फेस पे भी बाल आने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर, और इन केस ऑफ मेल बियर्ड मतलब दाढ़ी, मुस्टैचेस मतलब मूछ, ये सब ग्रो करता है। फाइन। चलिए, तो अब तीन हार्मोन क्या क्या करते हैं ये तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इनके रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, बीमारियां क्या होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स। पहला डिसऑर्डर बेटा हम करेंगे एडिसन्स डिजीज। फर्स्ट इज एडिसन्स डिजीज। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे? ऐसे सोचिए कि एडिसन एक लड़की का नाम है, ठीक है। वो जो एडिसन है उसका बहुत टाइम से ना पेट खराब है, उसको वॉमिटिंग भी लगी हुई है, नोजिया और है, वॉमिटिंग जैसे फीलिंग भी हो रही है। और जब वो एडिसन जाकर अपने कमरे में शीशे में देखती है तो उसको लगता है उसकी स्किन में ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन होनी शुरू हो गई। तो वो घबरा जाती है।
और उसको ये भी याद आता है, यार मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है आजकल, क्या बात हो गई, बहुत ज़्यादा उसको थकावट भी हो रही है। फिर उसके बाद उसने वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उसको कहा आपको पहले कभी टीबी वीबी हुआ था? वो कहती हाँ थोड़े टाइम पहले टीबी हुआ था। फिर डॉक्टर कहता है आप कुछ ब्लड टेस्ट करवाइए। तो जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसके ब्लड में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पता चलता है उसके प्लाज्मा में जो सोडियम है वो कम है और पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। राइट। तो फिर डॉक्टर क्या कंक्लूड करता है कि एडिसन को एडिसन्स डिजीज है। तो एडिसन डिजीज क्यों होती है? जब आपका किसी रीजन की वजह से, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह से, जो कॉर्टेक्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जिससे कॉर्टिकॉइड्स का लेवल बहुत कम हो जाए और स्किन में ब्रॉन्ज जैसे पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज कलर होता है ना जैसा, वैसा पिगमेंटेशन होने लग जाए, बहुत थकावट हो, वीकनेस हो, वॉमिटिंग्स हो, डायरिया हो और ब्लड में सोडियम की कमी हो पर पोटाशियम ज़्यादा हो। ऑल्सो यहाँ पर जो बाकी के मैकेनिज्म्स हैं वो भी बहुत इफेक्ट हों। तो ये होता है बेटा एडिसन्स डिजीज में। तो एडिसन में क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिससे दो कॉर्टिकॉइड सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, मिनरालो एंड ग्लूको, ये दोनों कम हो जाएंगे। क्या सिम्टम हो गए? वीकनेस, फटीग, और क्या होगा इसको, इसमें स्किन में ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन, less sodium ion in plasma, whereas more potassium ion in plasma। इसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, ये सब सिम्टम चलते रहे। फाइन। दूसरी बीमारी बेटा हमें यहाँ पे करनी है कशिंग। क्या करनी है? कशिंग, कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें कॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाते हैं, और ज्यादा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल। इट इज इंक्रीज इन कॉर्टिसोल, राइट, या फिर कह लो इंक्रीज इन कॉर्टिकॉइड, राइट। तो कशिंग में क्या होता है? अगर कॉर्टिकॉइड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल ज्यादा है, वो क्या कर रहा है? ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। अगर ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज टूट रहा है, तो वो सारा ग्लूकोज तो ब्लड में ही जाएगा ना, लिवर से टूट टूट के। तो ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ज्यादा हो जाए। फाइन। तो ये दो बीमारियां बेटा याद करना, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे अबाउट द अनदर पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड विच इज द एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला मिडल पोर्शन है और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो इसके लिए भी एक रीजन है। वो क्या रीजन है? क्योंकि बेटा एक्टोडर्मल से ओरिजिन होता है आपका नर्वस टिश्यू, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके नर्वस टिश्यू से, नर्वस टिश्यू में भी ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। तो जो आपकी मेड्यूला है वो अपने न्यूरॉन्स से अटैच है सीधा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था तब मैंने बताया था ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है इमरजेंसी वाली, जैसे मान लो सामने सांप है आपके, ठीक है, स्नेक है, तो उस टाइम पर हाइपोथैलेमस आपकी आईज ने देखा और इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन में। ब्रेन के हाइपोथैलेमस ने जज किया कि ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी खतरनाक है। अब उसने जज किया बिकॉज वो सेंटर है वहां का। अब उसके बाद ये हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन देगा एड्रीनल मेड्यूला को थ्रू द न्यूरॉन्स कनेक्टेड। अब जो न्यूरॉन्स जैसे ही वो इंफॉर्मेशन लेकर एड्रीनल मेड्यूला के पास जाएंगे तो एड्रीनल मेड्यूला अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा जिनका नाम है केटकोलामीन्स। जिनको जो केटकोलामीन्स बेटा कलेक्टिवली बोलते हैं हम इनको, है कौन से हार्मोन? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन।
एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं, नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो एड्रीनल मेड्यूला है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाइपोथैलेमस। अब इसमें क्या होता है, ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फ्लाइट, अरे अरे, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनके जो हॉर्मोन्स हैं उनको इमरजेंसी हॉर्मोन्स कहते हैं। तो हॉर्मोन्स कौन से हैं बेटा इसमें, केटकोलामीन्स कहते हैं इनको, ड्यू टू इट्स केमिकल, जिसके बने अमीनो एसिड के बने, सो केटकोलामीन्स। कौन है ये, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम और क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब ये दोनों फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, इसलिए इनको हम कह देते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये तभी आएंगे बेटा जब कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होगी, जैसे आजकल वो चल रहा है ना बहुत, एड्रेनलिन रश। तो एड्रेनलिन रश क्या होता है, आप कुछ ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जिससे बॉडी को इमरजेंसी वाली सिचुएशन फेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंजी जंपिंग करता है, तो वो छलांग लगा रहा है, बॉडी को क्या फील हो रहा है, बॉडी को फील हो रहा है कि वहां पर कोई खतरा है क्योंकि आप नीचे गिर रहे हो। बट उस टाइम पर आपके हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, और वो हार्मोन्स क्या होंगे, ये, और आपको तभी कहते हैं एड्रेनलिन रश होगा। फाइन, अब ये जो हार्मोन्स है ये करते क्या है, व्हाट डू दे डू, ये हार्मोन्स करते क्या है। ये हार्मोन्स बेटा, अब ऐसे इमेजिन करो, आप भाग रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अब भाग रहे हो। फाइन, अब जैसे कुत्ता पीछे पड़ा है, वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। जब आप भाग रहे हो उस टाइम पर आपके साथ क्या क्या हो रहा है, भागते वक्त डर लग रहा है, डर लगेगा तो पसीना छूटेगा, तो ये हार्मोन आपकी स्वेटिंग करवाएगा। दूसरा काम क्या होगा, उस टाइम पर आप भागते हो तो आपका हार्ट बीट भी बढ़ता है डर के टाइम पे, और भाग रहे हो तो आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा। भागने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज को ब्लड में लेकर आएगा, मतलब ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज लेके आएगा। दूसरा बेटा, इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको भागना है तो आपकी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये स्केलेटल मसल्स को क्या करवाएगा, ये बहुत ज़्यादा काम करवाएगा। दूसरा, आपको पता है दुश्मन है सामने, तो आप अलर्ट होगे, तो आपकी बॉडी में अलर्टनेस करेगा। ऑल्सो दुश्मन को क्लियर देखना है तो आपके प्यूपल्स को डायलेट भी करेगा। तो चलिए इसके हम फंक्शन लिखते हैं, क्या क्या काम करते हैं ये। चलो फंक्शंस देखो बच्चा। ऑलराइट, पहला फंक्शन अलर्टनेस बढ़ाता है, और क्या करता है, प्यूपिल डायलेशन के अलावा और क्या करेगा, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल, विच मसल, स्केलेटल मसल। और क्या करेगा, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, सांस भी तेज तेज चलाएगा। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी तोड़ेगा, लाइपोलाइसिस करवाएगा। फैट टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, या फैट टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, राइट। अगर ये ग्लूकोज बना रहा है दैट मीन्स ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। फाइन, इसके अलावा क्या करेगा, स्वेटिंग करवाएगा, स्वेटिंग भी होगी। तो बेटा ये कुछ फंक्शंस हैं इन हॉर्मोन्स के, और ये हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन में ही आते हैं, नॉर्मली नहीं आते। तो अगर आउट ऑफ दीज टू अगर मेड्यूलर डैमेज भी हो जाता है तो उससे हमारी जान नहीं जा सकती, बट ये इमरजेंसी कंडीशन में आप ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। अगर कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है
तो बहुत दिक्कत आ सकती है, राइट। तो ये थी आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। आगे पढ़ेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है पैनक्रियास। एज यू ऑल नो, पैनक्रिया इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड और कंपोजिट ग्लैंड। कौन सी है ये? हेट्रोक्राइन और कंपोजिट। ऑलराइट, हेट्रोक्राइन और कंपोजिट ग्लैंड। अगर इसके ओरिजिन की बात करें, द ओरिजिन इज फ्रॉम एंडोडर्म, इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट होते हैं, एक डक्ट वाला भी, एक डक्टलेस भी। डक्ट वाला यू नो दैट वाज एक्सोक्राइन, जैसे आपकी स्वेट ग्लैंड्स, एंड डक्टलेस एंडोक्राइन, जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा है एंडोक्राइन। अगर इसके लोकेशन की बात करें, आई कैन सी इट केयरफुली, आई थिंक यू ऑल्सो कैन सी इट केयरफुली। कहाँ पर प्रेजेंट है? यस, ये दिख रहा है आपको, ये स्टमक है। स्टमक के पीछे, या कह लो स्टमक और ड्यूडेनम के दोनों के सेंटर में ये ग्लैंड होती है। तो इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्टमक, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। इसको अगर मैं खोलकर देखूंगी, इस ग्लैंड को अगर मैं खोलकर देखूंगी, तो जैसे कि मैंने कहा ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसमें दो पोर्शन दिखेंगे, तो यहाँ पर भी दो पोर्शन ही दिखेंगे खोलकर। तो ये पोर्शन डिमार्केटेड होते हैं, अच्छे से दिख रहे होते हैं। जो एक्सोक्राइन वाला है उसका नाम होता है एकाइनी, वेरस जो एंडोक्राइन वाला है उसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इनमें से ज्यादा कौन सा होगा? जरा जरा दिमाग चलाइए। अगर मैं बोलूं, एंडोक्राइन वाला ऑब्वियसली हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एक्सोक्राइन वाला एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए? जो चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एंजाइम ज्यादा चाहिए। एंडोक्राइन है, हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स तो नैनोग्राम्स में होते हैं। सो अराउंड 1% इज योर एंडोक्राइन एंड 99% इज योर एक्सोक्राइन। अगर वैसे बात करें तो 1 से 2 मिलियन होते हैं एंडोक्राइन पोर्शन, जिनका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, और ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन। दे सिक्रीट हार्मोन, एंड देन व्हाट डू दे सिक्रीट? दे विल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस, जो हम कौन से चैप्टर में करेंगे? हम करेंगे डाइजेशन में। चलिए बेटा, आगे देखते हैं ये कैसा दिखता है। ओके, लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर यू। सबसे पहले तो ये बड़े बड़े फ्लावर शेप होते हैं, दीज आर एकाइनी। व्हाट आर दीज? ये सब एकाइनी। ऑलराइट, अब एकाइनीज के बीच में बहुत सारे सेल्स होंगे, cluster of cells, and they will form the islets of Langerhans. What will they be forming? They will be forming islets of Langerhans. As you can see, मैंने यहाँ पर 3 टाइप के सेल्स बनाए हैं। सो islets of Langerhans में 3 टाइप के सेल्स ही होते हैं। So this is your echinus. Echinus is singular, and this is your islet. Right? islets में बेटा क्या क्या टाइप के सेल हैं? जो ये वाला सेल है, जैसे ये है डेल्टा सेल, राइट। ये जो ब्लू कलर के सेल आप देख रहे हैं, ये वाले हैं अल्फा सेल। वेरस जो ये वाले सेल है, इनका नाम है बीटा सेल। ऑलराइट, तो ये 3 तरह के सेल्स होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज प्रोड्यूसेस सम हार्मोन। तो चलिए अभी हम देखेंगे बेटा कौन सा क्या हार्मोन बनाता है। पहले हम अल्फा से शुरू करते हैं, क्योंकि ये पहले आता है, ठीक है। चलो, जो अल्फा है बेटा, अल्फा सेल है, ये कौन सा हार्मोन बनाता है? ये बनाता है ग्लूकागोन। कौन सा बनाता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या बनाता है? बीटा सेल बनाता है इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन। दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन है। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है सोमैटोस्टैटिन। क्या बनाता है? सोमैटोस्टैटिन। तो ये भी क्या है? ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। ये करते क्या है?
जो आपका ग्लूकागॉन है इट इज हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, वेयर एज जो इंसुलिन है ये है हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। याद है हमने थायराइड और पैराथायराइड में किया था, हाइपर कैल्सीमिक हाइपोकैल्सीमिक किया था ना। वैसे ही जो ब्लड शुगर बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर, उसे हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिक, और जो ब्लड शुगर कम करेगा वो होगा हाइपो। अभी काम कैसे करते हैं दोनों के, सबसे पहले हम जानेंगे टारगेट सेल क्या होते हैं। अगर मैं इंसुलिन की बात करूं, इसका टारगेट सेल क्या है, ये वर्क करता है लिवर के ऊपर और एडिपोज टिश्यू के, वेयर एज जो आपका ग्लूकागॉन है ये काम करता है लिवर के ऊपर, इट वर्क्स ऑन लिवर। ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में वो सब चीजें करेगा जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोस बने और वो ब्लड में जाए, जिससे ब्लड शुगर इंक्रीज हो। तो वो उनमें से सबसे पहली चीज आपको पता भी, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। दूसरा बेटा वो क्या करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी और चीज से ग्लूकोज को बनाना। ऑल्सो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन भी तोड़ेगा और लिपिड भी तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड टूटेंगे तभी उनसे जो टूटकर बनेगा उसी से उनके जो मोनोमर्स हैं उनमें से फिर ग्लूकोज बनता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, पहले भी बताया कि जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है तब उसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पर वहां से नहीं, किसी और चीज से जब ग्लूकोज बने, जैसे लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड, फैट से, तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आगे फिर ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ऑपोजिट काम करेगा, ये ग्लूकोज को बोलेगा जाकर ग्लाइकोजन बनो, और ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में मसल्स में भी स्टोर होता है और लिवर में भी। तो लिवर और मसल्स में ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। ऑल्सो ये क्या करता है, ये फैट स्टोरेज करवाता है, राइट। प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, इससे बिल्कुल ऑपोजिट, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है। फाइन, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं दे वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर, जिसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, बिकॉज ये ब्लड शुगर कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता या कोई और रीजंस की वजह से इंसुलिन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होता, तो एक बीमारी होती है विच इज डायबिटीज, राइट। तो डायबिटीज वाली बीमारी किससे रिलेटेड है, इंसुलिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इन दोनों की लड़ाई को रेगुलेट करता है। वो कह रहा है मैं बढ़ाऊंगा, वो कह रहा है मैं कम करूंगा शुगर, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इन दोनों के फंक्शन को जब जरूरत होती है तो इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टैटिन जो जीआईटी होती है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहां पे उसकी सिक्रीशंस और मोटिलिटी को भी इनहिबिट करता है। तो बेसिकली इसका काम रोकने पे है। तो ये क्या करता है, इट इट inhibits alpha and beta cell, also inhibits GIT secretion and motility राइट। तो ये थे बेटा तीन हार्मोन इसके, और इन दोनों में से एंटागोनिस्टिकली कौन काम करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वर्क्स एंटागोनिस्ट, मतलब ऑपोजिट। डायबिटीज किससे रिलेटेड है, इंसुलिन की वजह से। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज। कौन सी डायबिटीज, इंसिपिडस या मेलाइटिस, मेलाइटिस। कौन सी होती है, डायबिटीज। फाइन, ये था बेटा आपका पैनक्रियाज। अब चलते हैं और बात करेंगे अबाउट द गोनाड्स। व्हाट आर गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरीज को कलेक्टिवली बोलते हैं गोनाड्स। चलिए शुरू करते हैं।
तो टेस्टिस बेटा किस में होती है? सबसे पहले ये होती है मेल्स में। तो ये क्या है? दे आर प्रेजेंट इन मेल्स। कहाँ पर प्रेजेंट होती है मेल में? मेल में ये एब्डोमेन में नहीं, एब्डोमेन से बाहर होती है। एब्डोमेन समझते हो? आपका जो डायफ्राम है वो आपके शरीर को दो हिस्सों में बांट रहा है, ऊपर वाला थॉरेक्स, नीचे वाला एब्डोमेन। तो वो एब्डोमेन में नहीं, एब्डोमेन से भी बाहर है, नीचे ही है, पेल्विक रीजन के भी नीचे, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं स्क्रोटम, राइट? सो इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? स्क्रोटम, राइट? अब ये क्यों प्रेजेंट है बाहर? अंदर भी तो रख सकते थे। क्योंकि जो स्पर्म बनता है, उस स्पर्म को बनने के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो बाहर आके ही आ सकता है, क्योंकि वो टेम्परेचर लो चाहिए। तो लो बॉडी टेम्परेचर इज नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और लो टेम्परेचर इज नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्यों प्रेजेंट है? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, as it requires low temperature. फाइन। अब अगर आप बात करोगे टेस्टिस की, टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स होते हैं जिनसे स्पर्म बनता है, विच इज द गिमीट, मेल गिमीट, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिससे हार्मोन बनता है। तो चलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ये स्ट्रक्चर्स हैं टेस्टिस के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये छोटे छोटे ऐसे कुएं जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस, राइट? एंड दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच इज अ जर्मिनल एपिथेलियम, इस तरह से। तो ये जो छोटे छोटे कुएं हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इनमें जो एपिथेलियम है वो है जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं, दे फॉर्म्स स्पर्म्स। अब इनके बीच में एक स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है, सो दिस टिश्यू इज अ स्ट्रोमल टिश्यू। और इन स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स, इनका नाम है लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। तो विच सेल्स आर दिस? लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। ये सेल्स करते हैं एंड्रोजन सिक्रीट। एंड्रोजन क्या होते हैं? मेल हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। फाइन। ये टिश्यू कौन है इन बिटवीन देम? इज अ स्ट्रोमल टिश्यू। अब ये जो एंड्रोजन है इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो चलिए देखते हैं टेस्टोस्टेरोन एक मेल में क्या क्या काम करता है। बहुत सारे फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन के। तो चलिए देखिए बेटा हमारे साथ, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस बेटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है? मेल हार्मोन, क्योंकि ये मेल्स में होता है। पहला फंक्शन इसका क्या होता है? जब बेटा मेल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं उसके एज के अकॉर्डिंग, जब वो एक एम्ब्रियो होता है, मदर के वोम में होता है, उसकी टेस्टिस एब्डोमेन में होती है। तो वहां पर एक एक बहुत बड़ा इवेंट आता है जब उसके बॉडी में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है। तो वो जो एंड्रोजन्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के भी हो सकते हैं। पहली बात, इन हार्मोन का काम क्या होता है? ये मेल में जो एब्डोमेन में पड़ी हुई टेस्टिस है उनको गिराकर स्क्रोटम में लेकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। डिसेंट मतलब नीचे आना। तो पहला फंक्शन क्या है इसका? ये डिसेंट करेगा किसकी? टेस्टिस इनटू स्क्रोटल सैक। दूसरा फंक्शन, अब मेल को आई प्यूबर्टी तो उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर उसके जो ऑर्गन्स हैं,
जैसे कह लो कि उस मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जैसे पीनस है, या ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में। इन सब की ग्रोथ भी टेस्टोस्टेरोन करवाता है। तो ये क्या करवाता है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में भी, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, राइट, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें डक्ट्स भी आती हैं, ग्लैंड्स भी आती हैं, पीनस भी आती, ठीक है। इसके अलावा जब मेल को प्यूबर्टी आ जाती है तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखने लगते हैं, अलग दिखता है ना तब मेल। जैसे उसकी बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, या फिर उसकी जो आवाज़ है वो थिक हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स हैं टेस्टोस्टेरोन उनको थोड़ा मोटा कर देता है, जिससे जो मेल और फीमेल की आवाज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो फीमेल की हाई पिच होती है, मेल की लो पिच वॉइस होती है। इसके अलावा उसके बॉडी पे हेयर्स जो आते हैं, जैसे एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सारे हेयर भी यही लेके आता है। उसकी जो स्किन है, आपने देखा होगा लड़कियों की त्वचा कोमल होती है, लड़कों की थोड़ी फर्म होती है, तो स्किन को भी जो कह लो कि मोटा करता है, रफ करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी, प्यूबर्टी पे पिंपल्स बहुत होते हैं, तो वो जो स्किन में ग्लैंड्स होती हैं उनको भी ज़्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे पिंपल्स होते हैं। इसके अलावा मेल में जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड होते हैं, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से, मसल्स बनती है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से, सेक्सुअल डिजायर आती है जिसे लिबिडो कहते हैं, विच इज कंट्रोल बाय द ब्रेन, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो चलिए लिखते हैं इतने सारे कैरेक्टर। क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि हाई पिच साउंड, बॉडी हेयर, बियर्ड, मुस्टैशेस, ये सब, राइट। और क्या करता है बेटा? ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। आपने देखा होगा मेल्स के हड्डियां भी फीमेल के कंपैरिजन में मोटी होती हैं, तो ये बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, इंक्रीज इन मसल एंड बोन स्ट्रेंथ। एरिथ्रोपोइसिस भी ज्यादा करता है इनडायरेक्टली, मतलब आरबीसी की फॉर्मेशन भी ज्यादा करवाता है, आरबीसी की फॉर्मेशन भी ज्यादा करवाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स लिबिडो। व्हाट इज लिबिडो? सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल डिजायर, राइट। इसको भी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। स्किन में रफनेस, ये भी टेस्टोस्टेरोन करता है। तो ये था बेटा मेल के गोनाड के बारे में। अब हम फीमेल की बात करेंगे। फीमेल में बेटा कौन सा होता है? फीमेल में होती हैं ओवरीज। ओवरी, जैसे मेल में एक पेयर टेस्टिस है, फीमेल में एक पेयर ओवरी है, तो इट इज वन पेयर प्रेजेंट इन फीमेल्स। मेल में जो टेस्टिस थी वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनली थी, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल में जो ओवरीज होती हैं एब्डोमेन में ही होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन, प्रेजेंट इन एब्डोमेन। अगर हम बात करें फीमेल की ओवरी की, ओवरी किस तरह दिखती है जरा हम आपको बना के दिखाते हैं। ओवरी होती है ऐसे बेटा आमंड शेप, ठीक है। ओवरी में जो बाहर वाला रीजन है इतना, ये होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीजन होता है मेड्यूला। मेड्यूला में आती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व, ये सब चीजें, ठीक है। ये सारा रीजन है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर होता है एक oocyte जो आगे जाकर बनता है एग। क्या करता है? यही आगे डिविजन्स करता है और यही जाके आगे आगे एग बनता है। बट ये oocyte कुछ सेल्स से सराउंडेड होता है जिनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स।
फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल। फाइन। और ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम है ओवेरियन फॉलिकल। क्या नाम है इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम? ओवेरियन फॉलिकल। तो फीमेल में ऐसे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या है ये? इसके अंदर है oocyte जो बड़ा होकर अंडा बनेगा, और बाकी नर सेल्स फॉलिकुलर सेल। और ऐसे बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल फीमेल में होते हैं। तो फीमेल में ये ओवेरियन फॉलिकल एफएसएच की वजह से आगे ग्रो करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स याद है? तो ये फॉलिकल्स जो होते हैं, जो इनका बिल्कुल मेच्योर फॉलिकल होता है, वो सिक्रीट करता है हार्मोन एस्ट्रोजन। वो क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन। तो होता क्या है बेटा, जब इस गोनाड पे एफएसएच आएगा तो इन फॉलिकल्स का होगा ग्रोथ। जब ये ग्रोथ होकर मैच्योर हो जाएंगी तो ये क्या सिक्रीट करेंगी? मैच्योर फॉलिकल सिक्रीट्स एस्ट्रोजन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन अ फीमेल्स बॉडी? सबसे पहला, ये ग्रोथ कराता है ऑर्गन्स की, ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी यही कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं फीमेल में? जैसे हाई पिच साउंड, मेल में लो होती है, फीमेल में हाई होती है, हाई पिच वॉइस। ऑल्सो फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है। सो ये क्या करवाता है? डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट। ठीक है। अब ब्रेस्ट में दो चीजें होती हैं या मैमरी ग्लैंड्स में, एक होता है उसका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं एल्वेलाई, दूसरी होती है डक्ट्स। तो जो उसके अंदर डक्ट्स होती हैं जिससे मिल्क बाहर आता है, उसका डेवलपमेंट करवाता है आपका एस्ट्रोजन। तो ये किसका डेवलपमेंट? डक्ट्स का। फाइन। दूसरा, इसके अलावा फीमेल में भी जो बाल वगैरह आते हैं वो भी इसकी वजह से हैं, बॉडी हेयर या एक्सिलरी हेयर, राइट। और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने लगता है। तो ये सारे काम बेटा किसके होते हैं? एस्ट्रोजन के होते हैं। फाइन। अब हम बात करेंगे दूसरा हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। जब बेटा ये ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ करता है, पहले आपको मैं बेसिक समझाती हूँ। इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये फॉलिकल होता है छोटा, जैसे ही एफएसएच आता है ये फॉलिकल हो जाता है बड़ा, और ये फॉलिकल सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। जब इस पे एलएच आएगा, एलएच आके वर्क करेगा, ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा रप्चर, और ये दो चीजों में बढ़ जाएगा। एक, इसमें oocyte होगा छोटा सा और थोड़े सेल्स होंगे, और बाकी के जो सेल्स बचेंगे वो वाला पोर्शन होगा। ये वाला जो पोर्शन होगा जिसमें oocyte है, क्या है? जिसमें oocyte है, ये चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल। और ये फर्टिलाइज करेगा स्पर्म के साथ और जाके बच्चा बनाएगा, राइट। पर जो इसका बचा कुचा पोर्शन रह जाता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, वो जाके आगे बनता है कॉर्पस लूटियम। क्या बनता है? कॉर्पस लूटियम। ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम क्या चीज है बेटा? ये है एक एंडोक्राइन बॉडी। व्हाट इज इट? इट्स एन एंडोक्राइन बॉडी, मतलब ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो इसमें जो, वैसे तो ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ये भी एस्ट्रोजन करता है, वो भी प्रोजेस्टेरॉन करता है, बट मेन हार्मोन इनका होता है, जैसे इसका होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है? ये मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्योंकि इसका काम क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो बच्चा है वो मदर के वोम में होता है और वहां पे वो अटैच होता है मदर से। अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। अब अगर हार्मोन रहेगा प्रोजेस्टेरॉन तो प्लेसेंटा कभी नहीं टूटेगा। अगर हार्मोन रहेगा कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, तो प्लेसेंटा कभी नहीं टूटेगा। तभी हम इसे कहते हैं मेन प्रेगनेंसी हार्मोन। ये नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। सो इसलिए इसको हम कहते हैं मेन प्रेगनेंसी हार्मोन। क्योंकि ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है प्लेसेंटा को।
दूसरा, प्लेसेंटा किसकी बनी होती है? फीमेल के यूट्रस की एक लाइनिंग होती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। यही लेयर है जो प्लेसेंटा बनवाती है, और यही लेयर है जो अगर बच्चा ना हो या फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये झड़ती है। बेटा जो फीमेल में यूट्रस होती है ना, ये अगर यूट्रस है तो यूट्रस में इनर लाइनिंग होती है, ये इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। यही एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा बनाती है, और यही फीमेल में मेंसेस जो हर महीने होते हैं उसमें शेड ऑफ होती है। तो ये इसलिए इसको मेन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन करती है एंडोमेट्रियम और प्लेसेंटा। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, ये मैमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराती है। जो डक्ट्स होते हैं उसमें वो डेवलपमेंट कौन करवाता है? वो करवाता है एस्ट्रोजन। पर जो एल्वियोलाई है, मतलब उसका वो पार्ट जो ग्लैंडुलर है, इसमें भी एल्वियोलाई बोलते हैं, लंग्स में भी एल्वियोलाई बोलते हैं, तो उसका डेवलपमेंट कराता है प्रोजेस्टेरॉन। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू इज alveoli of mammary, राइट। तो ये थे बेटा कुछ फंक्शन इसके प्रोजेस्टेरॉन के, दीज आर दी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन सॉरी जो ग्राफिन फॉलिकल है, या जिसे मेच्योर फॉलिकल कहते हैं, ये जब टूटता है एलएच की प्रेजेंस में 2 में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। तो जब ये मेच्योर फॉलिकल 2 में टूटता है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा? ओव्यूलेशन। ये सब चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे, एक बार 12th में आ जाओ, ठीक है। चलो, ये था बेटा गोनाड्स के बारे में। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटिस, एडिसन्स डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया है, सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। तो ये किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से, राइट। तो इस बीमारी को नाम हमने क्या दिया था? डायबिटीज मेलाइटिस। इंसिपिडस बेटा एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो एक्सक्रीशन में पड़ा था, यहाँ पर ग्लूकोज उसका कुछ लेना देना नहीं है। एडिसन्स बेटा हमने कहाँ पर पढ़ा था? जब हमारे कॉर्टिकॉइड्स कम हो जाते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब T3 T4 या थायरॉक्सिन बेसिकली कम हो जाता है। फाइन मिक्सिडीमा इन अडल्ट्स एंड क्रेटिनिज्म इन द चिल्ड्रन। तो आंसर क्या बनेगा बच्चे इसका? बी। आगे, which of the following is not the function of cortisol? Erythropoiesis, anti-inflammatory, electrolyte balance, gluconeogenesis। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, तो ये तो वैसे ही क्लियर है, ठीक है। अगर आप इसको पता चल जाएगा आपकी इसकी कैटेगरी। एरिथ्रोपोइसिस भी करवाता है। अगर आपको इतना भी याद है ना कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मिनरलोकॉर्टिकॉइड कराते हैं, मिनरल्स से याद रख लेना, तो आप वैसे ही इसका आंसर लगा दोगे। तो हमें ये जानना था कौन सा काम ये नहीं करता। एरिथ्रोपोइसिस भी करवाता है, इम्यूनिटी भी सप्रेस करता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी। आगे चलते हैं। After ovulation, the ruptured follicle is converted to a structure called corpus luteum, which secrete mainly। तो corpus luteum बेटा कौन सा हार्मोन secrete करता था? प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन LH और FSH कहाँ से आए हैं? ये तो पिट्यूटरी से आए हैं, इनका तो यहाँ पर कोई रोल नहीं। ये तो गोनाडोट्रोपिन है, ये तो क्या करेंगे? गोनाड्स की ग्रोथ करेंगे। इन दोनों को कलेक्टिवली गोनाडोट्रोपिन भी बोलते हैं, बताया था। एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? ये तो फॉलिकल से आता है। तो आंसर क्या होगा? अगेन बी। चलिए, which of the following is not a composite gland? Testes, pancreas, ovaries, adrenal gland। composite is another name for heterocrine gland, और heterocrine में हमने pancreas और gonads दोनों पढ़ा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो ये तीनों ही क्या है बेटा? composite और heterocrine, राइट। क्यों कहते हैं टेस्टीज को हम और ओवरीज को हेट्रोक्राइन? पैनक्रियास का तो क्लियर है, क्योंकि
ये गेमीट्स बना रहे हैं जो डक्ट से बाहर जाते हैं, विच इज़ द एक्सोक्राइन पार्ट, और हॉर्मोन्स बना रहे हैं जो ब्लड से जाते हैं, विच इज़ द एंडोक्राइन पार्ट. वेयर एज adrenal gland has nothing to do here, it is only exclusively endocrine. तो आंसर हुआ बच्चे डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स pertain to Addison's disease. आपको एडिसन डिजीज का सिम्टम जानना है. लो प्लाज्मा सोडियम, हाई प्लाज्मा पोटाशियम, इंक्रीज यूरिनरी सोडियम आयन, लो ब्लड शुगर, वॉमिटिंग, नॉजिया एंड डायरिया. नेक्स्ट, लो ब्लड शुगर, इट्स लो, यहाँ पर हाई हाउ लिखा गया एल है. लो ब्लड शुगर, ओबेसिटी, वेस्टिंग ऑफ लिम्ब मसल, फॉल इन प्लाज्मा पोटाशियम, हाई ब्लड सोडियम आयन, राइज इन ब्लड वॉल्यूम, हाई ब्लड प्रेशर, stunted growth, retarded sexual development, mental backwardness, increase in heart rate, rise in blood pressure, nervousness, bulging eyes, warm skin. तो इसमें से बेटा एडिसन डिजीज का क्या क्या सिम्टम है. अगर किसी को एडिसन है तो उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं आ रहा. मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम था सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना. जो भी सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा वो ब्लड में ही जाएगा. तो मतलब एक नॉर्मल बंदे में सोडियम आयन ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड काम कर रहे हैं. अगर उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होंगे तो सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो ब्लड में नहीं जाएगा या कह लो प्लाज्मा में नहीं जाएगा, तो उसका सोडियम आयन कम होगा. सो लो सोडियम आयन. अब पोटाशियम का वो सिक्रीशन करता है बट यहाँ नहीं हो रहा, तो पोटाशियम प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाएगा. तो इंक्रीज यूरिनरी सोडियम आयन, मतलब पहले वो रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, अब यूरिन में पास होगा. लो ब्लड शुगर, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपका कॉर्टिसोल भी नहीं है, बताया था ना दोनों कम होते हैं, कॉर्टिकॉइड दोनों कम होते हैं, मिनरल और ग्लूको. तो अगर वो भी नहीं है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, ब्लड शुगर कम, वॉमिटिंग, नॉजिया एंड डायरिया. आंसर होगा बेटा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज दैट्स इट. तो ये था बेटा आपके ये बाकी के 4 ग्लैंड्स. अगले हम लेक्चर में और भी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे. आपकी बॉडी में और कहीं भी हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में स्कैटर्ड हैं, और देखेंगे ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.